Hey guys, welcome back to my channel. My name is पलक। आज मैं बात करने वाली हूँ 8 टिप्स की जिनको आप यूज़ कर सकते हैं जीपीटी और नाइपर एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो टिप नंबर 1 है हमारी अंडरस्टैंड द सिलेबस। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो जीपीटी और नाइपर का सिलेबस है उसको अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है उसका, क्या टॉपिक्स उससे पूछे जाते हैं और ऐसे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इम्पॉर्टेंट जो आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से कि क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, वो आपको पढ़ने ही हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका प्रिपेयर टाइम टेबल। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जो है अगर आप कोचिंग ले रहे हैं, अगर आप कोचिंग नहीं भी ले रहे हैं, अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं तब भी अपना एक प्रॉपर जो है एक टाइम टेबल बनाइए। ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग ही अपना काम कीजिए कि ये मान लीजिए कि आपने टाइम टेबल बनाया है तो उसको आपने फॉलो करना ही करना है। ठीक है। अपने पूरे जो डेली की बेसिस पर है उसको फॉलो कीजिए टाइम टेबल को। ओके। तो नेक्स्ट वन है हमारा क्लियर बेसिक्स। देखिए, आप शुरू कर सकते हैं अपने बेसिक्स को क्लियर करने से। ठीक है। जो आप कोई भी मान लीजिए आप कोई टॉपिक आज पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है। उसके बारे में आपके जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस आपके जो रहेंगे, जो बन सकते हैं, या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको अच्छे से समझिए। ठीक है। अपने बेसिक्स को अच्छे से क्लियर कीजिए। ये आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप रहेगा जीपीटी को क्रैक करने के लिए, डैट इज़ क्लियर योर बेसिक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इवेलुएट योरसेल्फ। इवेलुएट योरसेल्फ का आपका ये मीनिंग हुआ यहाँ पे कि मान लीजिए कि आपने आज पढ़ा है तो कल आप कुछ और नया टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। परसों आप कुछ नया पढ़ रहे हैं तो एक दिन में, 2 दिन में जो भी आपने पीछे का पढ़ा होता है ना, एक दिन पहले जो पढ़ा था, 2 दिन पहले जो पढ़ा था, उसको क्या कीजिए आप अच्छे से उसको, उसकी जो एमसीक्यूज़ रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं, आपके यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें कि आपके एमसीक्यूज़ रहेंगे, बहुत सारी बुक्स होती हैं, है ना, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं किए कि आज हमने पढ़ लिया तो क्वेश्चंस नहीं किए और आगे चल। आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करना है कि आपने टॉपिक कर लिया, एमसीक्यू नहीं किए, आगे चल दिए, नहीं। आप उनको करिए, एमसीक्यू करिए, आपको पता लगेगा कि आपने जो है कितने अच्छे से अपने बेसिक्स क्लियर किए थे। ठीक है। एक अपने को खुद को इवैल्यूएट करिए कि आपने जो पढ़ा था वो उस लायक था कि नहीं था, आपको वो क्वेश्चंस आ रहे हैं समझ में कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तो ये आपने ज़रूर करना है एमसीक्यू। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिवाइज। देखिए, रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नहीं तो ऐसा होगा कि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, कल कुछ और पढ़ रहे हैं, पीछे का आपने रिवाइज़ नहीं किया तो आप उसको भूल जाएंगे। कितने दिन तक याद रखोगे यार आप? 1 दिन रखोगे, 2 दिन रखोगे, फिर भूल जाओगे, है ना। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करिए, आपने एक दिन वो पढ़ा, दूसरे दिन को टॉपिक पढ़ा, है ना, तो दूसरे दिन ही कोशिश करिए कि जो आपने पहला दिन पढ़ा था उसको रिवाइज़ कीजिए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो जो 2-3 दिन आप पढ़ेंगे उसको फिर चौथे दिन आप पूरा रिवाइज़ कीजिए। वो पूरा एक दिन दीजिए रिवाइज़ करने के लिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अब है टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। देखो, आप मानो या ना मानो, प्रॉपर रेस्ट करना, प्रॉपर स्लीप लेना, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप रहता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर हमारा माइंड ही जो है आपका अच्छे से काम नहीं करेगा, हम अच्छे से स्लीप नहीं लेंगे तो क्या होगा, हम बीमार पड़ेंगे, हमको अच्छे से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उस टाइम तक तो आ जाएगा बेशक कि जिस टाइम हम लर्न करें हमको आ गया, चलो हो गया, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड को प्रॉपर रेस्ट ही नहीं मिला होता है ना। तो ये बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा ये गलती करते हैं कि रेस्ट और जो प्रॉपर स्लीप है वो लेते ही नहीं हैं, कि हम पढ़ेंगे, हम पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर रेस्ट भी करना है, स्लीप भी आपको लेना है। देन है नेक्स्ट, डोंट कंपेयर। ये एक ऐसा जो है टॉपिक है जो कि बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं।
है ना, वो क्या करते हैं, वो कंपेयर करना लग जाते हैं कि अरे इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, हम में नहीं है, अरे ये तो बहुत ज़्यादा लाइक है, हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है, हम कैसे इनको जो है बीट कर पाएंगे, या हम कैसे जो है अपना 100% दे पाएंगे, हम कैसे पढ़ाई कर पाएंगे, जबकि वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, वो तो इतने इतना घंटे पढ़ते हैं, वो इतने ज़्यादा लाइक है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर हम कैसे जो है अपना एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, कैसे जो है हम अच्छा स्कोर करेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें रहती हैं एक बच्चे के माइंड में। तो सबसे पहले तो देखो, वो जिससे भी आप कंपेयर कर रहे हो माइंड ही माइंड में, वो एक अलग इंडिविजुअल है, आप एक अलग इंडिविजुअल हैं, ठीक है। उनका पोटेंशियल अलग है, आपका पोटेंशियल अलग है, ठीक है। अब कोई कोई बच्चे होते हैं जिनको आप अगर 10 घंटे पढ़ाओ तो उनको समझ में नहीं आएगा, पर एक कुछ साइड एक ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आप 2 घंटे भी बिठाओ तो उनको सब समझ में आ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपने कि हम किसी को देख के कर रहे हो कि उसने ज़्यादा पढ़ लिया, मेरा इतना रह गया, मैं क्या करूँगा क्या करूँगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइस, मेरा यकीन कीजिए, ठीक है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप खुद पे अपनी फ़ोकस कीजिए, खुद की तैयारी पे आप फोकस करिए, दूसरों को रहने दीजिए। वो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, है ना। ज़रूरी नहीं कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक हो सकता है जो आप जिस तरीके से कर रहे हो वो ठीक हो, है ना। कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है, खुद पर यकीन कीजिए। तो इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट है ट्रस्ट योरसेल्फ। ट्रस्ट योरसेल्फ, देखिए खुद पर विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। पहले आप खुद पर ट्रस्ट कीजिए कि आपने जो भी तैयारी की है, आपके जो भी बेसिक्स हैं वो क्लियर हैं। अगर आपको खुद पर ट्रस्ट होगा ना, तो आप क्या करोगे, आप कभी भी किसी से भी कंपेयर नहीं करोगे, या कि किसी की भी बातों में नहीं आओगे, है ना। कोई बोल देते हैं क्या तेरा तो इतना नहीं हुआ, मेरा तो इतना हो गया, देख ले पता नहीं तेरा होगा कि नहीं होगा, या है ना, ऐसा कुछ बोल देते हैं, या आपने कुछ ऐसा सुन लिया या कंपेयर कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए आप क्या करिए, खुद पर यकीन रखिए, अपनी जो आपकी तैयारी है एग्ज़ाम के लिए उसको अच्छे से कीजिए और अपना 100% दीजिए, ठीक है। थैंक यू।